थे कि एनर्जी लेवल्स इन वन डायमेंशन, जिसमें आपने देखा कि आपके पास हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन किसी हमने बॉक्स में रखा था और इलेक्ट्रॉन की भी हमने एक वन डायमेंशन मोशन उसकी रखी हुई थी कि उसमें वो क्या कर रहा है कि 1D में ही सिर्फ मूव कर सकता है और उस जो हमने बॉक्स कंसीडर किया था, हमने कहा था उसकी वॉल्स की हाइट जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है। इसकी वजह से उसकी वॉल्स के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, इनफाइनाइट थी। ठीक है, और फिर हमने इसी तरह इसको सॉल्व किया था। सॉल्व करके श्रोडिंगर इक्वेशन हमने लिखी थी और उसका एक हमने सोल्यूशन निकाल लिया था। बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करके हमने साई ए की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली थी। काफ़ी हम आगे पहुंच गए थे, एनर्जी की वैल्यूज़ भी निकाली थी। ठीक, जी, यहाँ पे हम पहुंचे थे। हमने वेव फंक्शन निकाल लिया था, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, जिसमें हमने एक कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड कर ली थी और हमने देखा था कि हमारे पास एंगल कुछ यूँ आ रहा था। ठीक, और हमने कह दिया कि n जो है वो n की क्या वैल्यू है, 1 2 3 एंड सो ऑन कंटिन्यू होंगी। ठीक, अच्छा, आज हम इसमें जो चीज़ देखेंगे वो चीज़ ये है, आपके पास नॉड्स दिखेंगे। ये आपके पास नॉड्स क्या होती हैं? ठीक है, नॉड्स आपके पास क्या होती हैं, पहले तो आपको ज़रूरी है कि आप इसमें से नॉड्स का कॉन्सेप्ट समझ लें कि नॉड्स होती कहाँ पे हैं और ये एक्चुअली हाँ, ये कैसे होंगी आपके पास। यानी जैसे आप अभी देखेंगे, ये आपके पास जो ऊपर ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि आपके पास जो पॉइंट जहाँ पे एम्पलीट्यूड किसी भी वेव का क्या हो, मिनिमम हो, इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, नॉड कहते हैं। ठीक है, या आप कहेंगे जैसे आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक वेव है, इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड मिनिमम है, यहाँ पार्टिकल नहीं हो सकता। या हम ये कह सकते हैं नॉड हमारे पास कौन सा पॉइंट होता है, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता इन पॉइंट्स पे। ठीक है, अच्छा, इसमें अभी जो है नॉड के लिए हम अगेन मैं आपको यहाँ से स्टार्ट से ही हम लेते हैं। आप अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि किटल में ये कहाँ पे है। ठीक है, तो उसमें हम पहले जो हमने साई फंक्शन की वैल्यू निकाल ली है, जो हमारे पास ये आ गया वेव फंक्शन, हम क्या करें, इसको इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, और उसको प्लॉट करेंगे। तो उसको कैसे निकालना है आपने, जैसे आप n इज टू 1 पे कहेंगे, यहाँ पे आपने इसकी जनरल फॉर्म n यहाँ पे पुट किया था, तो आप n की जगह 1 पुट कर देंगे। यहाँ पे साइन n पाई x बाय l था, तो यहाँ पे n की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी 1 आ गया। अच्छा, इससे एक तो ये कि मैंने पहले वेव फंक्शन n के अकॉर्डिंगली मैंने लिख लिया कि मेरे पास क्या आ रहा है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं देखूंगी कि जब मेरे पास x इज इक्वल टू 0 वैल्यू है, तब वेव फंक्शन यही वाला क्या होगा, जब x इक्वल्स टू l है तो क्या होगा। x इक्वल्स टू 0 पे मैं देखती हूँ कि मेरे पास वेव फंक्शन, इसी वेव फंक्शन में जहाँ पे x है, मैंने उसकी जगह क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है, यानी इसकी जगह मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगी। तो एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 0 क्या होता है आपके पास, 0 होता है। ठीक है, साइन 0, यहाँ पे आप 0 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और 0 डिवाइडेड बाय एल भी आपके पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे साइन आपके पास क्या होगा, 0, और साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, यानी वो फिर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तब भी उसको भी क्या बना देगा, 0। इसका मतलब है कि वेव फंक्शन यहाँ पे जो साई 1 है वो क्या हो जाएगा आपके पास, 0, यानी x इक्वल्स टू 0 पे आपके पास वेव फंक्शन क्या हो रहा है, 0। ठीक, आप अगर थोड़ा सा याद करें तो कल जब मैंने आपको बाउंड्री कंडीशन बताई थी, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा या पार्टिकल होगा वो इनसाइड द बॉक्स होगा, और वेव फंक्शन भी आपके पास क्या होगा, इनसाइड द बॉक्स 1 होगा, वॉल के ऊपर भी वो 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनफाइनाइट है। तो आपके पास x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे आपके पास वेव फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। देखिए यहाँ से हमने बता दिया। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे x इक्वल्स टू एल, x इक्वल्स टू एल आपकी दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या थी, x इक्वल्स टू एल। ठीक है, ये
हम खुद से ऐसे नहीं कर रहे, हम ये कंडीशन हमें मालूम है, जो हमने सिस्टम शुरू में सपोज किया था वहाँ से हमने दी है, ठीक है। x इक्वल्स टू एल पे देखेंगे क्या होगा, अगेन मैंने इसी वेव फंक्शन में x की जगह l पुट कर देना है। यहाँ से मैं देखूंगी l पुट करूंगी तो एंगल में नीचे भी l है, l l आपस में कट जाएंगे और पीछे सिर्फ साइन पाई रह जाएगा। और हमें पता है कि साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। साइन बाय क्या होगा, साइन 180, ठीक है। साइन 180 आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, ठीक। और इसमें ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आपके पास क्या दे देगा, 0। तो यहाँ पे भी वेव फंक्शन 0। इसका मतलब है जब x इक्वल्स टू 0 पॉइंट हो तब भी हमारे पास क्या होगा, वेव फंक्शन 0, यानी बाउंड्री कंडीशन जो आप स्टार्टिंग उसकी आप एक वॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी वॉल यानी x इक्वल्स टू एल पे भी आप देखेंगे कि आपका वेव फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक। ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास ऐसे हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं देखूंगी कि मेरे पास अगर मैं x इक्वल्स टू एल बाई 2 लेती हूँ, ठीक है, एस x इक्वल्स टू एल बाई 2 लेती हूँ तो तब क्या होगा मेरे पास वेव फंक्शन। सेम वेव फंक्शन आप वही वाला यूज करेंगे जहाँ पे आपने 1 पुट किया हुआ है, 2/l साइन, यहाँ पे पाए l/2 लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे l और l आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास 2 जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि π/2 एंगल कुछ ऐसा बन जाएगा, साइन π/2। और आपको पता है कि साइन π/2 क्या होता है, साइन 90। और साइन 90 जो होता है आपके पास वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। साइन 90 आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। और साइन 90 जो है वो आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। और इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वैल्यू इस टाइम पे अब 0 नहीं हो रही, ठीक है। एंड जो आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू थी 82/l वो यही रहेगी, ठीक होगी बात। अच्छा, ये आपके पास साई1 फंक्शन आ गया जिसमें आप कह रहे हैं कि आपके पास √2/l वैल्यू आ गई, एक मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब हमने जब ग्राफ प्लॉट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं पॉइंट को माइंड में रखेंगे। हमें पता है कि अभी हमने फाइंड की 3 कंडीशंस हमने देख ली कि जब हमारे पास x इक्वल्स टू 0 यानी लेंथ की वैल्यू 0 है तब हमारे पास वेव फंक्शन यहाँ पे क्या है, 0 है। फिर इसी बात हमने x इक्वल्स टू l पे देख लिया, x इक्वल्स टू l पे भी हमारे पास वेव फंक्शन क्या है, 0 है। अभी हमने फाइंड किया इन दोनों कंडीशन पे 0 है। और तीसरा हमने कहा कि हमारे पास अगर मैं लेंथ का हाफ ले लेती हूँ, दरमियान में ले लेती हूँ, तब मेरे पास वेव फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है, जो कि ये होगी क्योंकि यहाँ पे एंगल आपके पास मैक्सिमम बन रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे आप, प्लॉट करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है आपके पास। आप बिल्कुल वही जो हमने पोटेंशियल कंसीडर किया था, जब हमने एक बॉक्स कंसीडर किया था जिसके अंदर हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप देखें यहाँ पे हमने कहा था x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आपके पास यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, उसकी एक वॉल है, इस पे ये बाउंड्री कंडीशन है। दूसरे पे हमने कहा x इक्वल्स टू आपके पास क्या है, l है, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। अब x इक्वल्स टू 0 पे मुझे पता है मेरा साई फंक्शन क्या है, 0 है, यानी यहाँ पे उसकी कोई एम्पलीट्यूड नहीं होगा, वो 0 से स्टार्ट हो रहा होगा। ग्राफ का पता है ना आपको कैसे प्लॉट करते हैं, तो ये आप वैसे ही जैसे सिंपल ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पे मैं पॉइंट इसका लगा दूंगी। दूसरा मुझे पता है कि x इक्वल्स टू l पे भी साई फंक्शन क्या है, 0, वो भी क्या है आपके पास 0 पे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ से अब मैंने यहाँ पे लिखा था कि x इक्वल्स टू l/2। जी, कौन बीच में शोर कर रहा है, मैं म्यूट ऑल ही करना पड़ेगा मुझे। अच्छा गर्ल्स, ये देखें आपके पास ये वेव फंक्शन है और मैं आपको बता रही थी कि आपके पास x इक्वल्स टू 0 पे वेव फंक्शन आपके पास ये है, x इक्वल्स टू l पे आपके पास वेव फंक्शन ये है। और लेंथ अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 0 से l ये एक लेंथ बन रही थी, ठीक है। इसका हाफ क्या होगा, l/2, यानी l/2 यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ कहीं मैंने इधर पॉइंट नहीं लगाया, बल्कि वो मैंने क्या लगाया हुआ है, मैक्सिमम किसी एक पॉइंट पे मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाली बात, यानी x इक्वल्स टू l/2 जब लेंथ का हाफ होगा तो आपके पास उस टाइम क्या आ रही है, वेव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है।
ठीक है। फिर इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं आपस में ज्वाइन कर दूंगी तो मुझे कुछ यूं ग्राफ मिलेगा। मुझे कैसा ग्राफ मिल रहा है? कुछ यूं। ठीक है। इससे मुझे क्या पता चल रहा है? इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास जब वेव फंक्शन क्या होगा, n इक्वल्स टू 1 पे वेव फंक्शन में ऐसा कुछ सिचुएशन होगी कि x इक्वल्स टू 0 पे वो वेव फंक्शन 0 दे रहा होगा, x इक्वल्स टू l पे वेव फंक्शन 0 दे रहा होगा, और हाफ पे वो क्या दे रहा है? मैक्सिमम दे रहा है। अच्छा गर्ल्स, अभी मैं आपको नॉड की कुछ बातें बता रही थी कि नॉड आपके पास एक ऐसा होता है जिसमें हम कहते हैं कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होगी वो क्या होगी? 0 होगी। और नॉड्स बिल्कुल वैसे ही है जो आपने वेव्स में पढ़ा होगा कैसे बनती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने कहा एक ये स्टार्ट पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है, इसको हम नॉड यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपने बात माइंड में रखनी है। आगे मैं आपको बताती हूँ, अगला हम करेंगे तो उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हमने नॉड बन रही है, कहाँ नहीं बन रही। अगर मैं n इक्वल्स टू 1 पे देखूँ तो अभी मेरे पास यहाँ पे कोई भी नॉड नहीं बनी। ठीक है, नॉड आपके पास वो होता है जहाँ पे एम्पलीट्यूड जो होता है वो मिनिमम होता है वेव का। ठीक है, यहाँ पे जो स्टार्ट और उसका एंड पॉइंट है इसको हम नॉड कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप साई 1 का स्क्वायर अगर लें, क्योंकि हम जो है वो आप सब जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ये साई स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लें, ये अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा छोटा ग्राफ बना दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली आपका ग्राफ जो होता है वो क्या होता है कि सेम एज इट इज़ जैसे ये है वैसे ही होगा। बस उसका जो है अगर आप एम्पलीट्यूड की बात करें तो वो आपके पास मैक्सिमम बन रहा होगा। ठीक है, वो क्या होगा? मैक्सिमम बन रहा होगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम उसी वेव फंक्शन को लेके जो हमने लिखा था कि साई इक्वल्स टू √2/l साइन n पाई x बाय l लेते हैं n इक्वल्स टू 2 पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं कि n इक्वल्स टू 2 पे आपके पास वेव फंक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे आपने सबस्क्रिप्ट में 2 पुट कर लिया क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे n था, n की जगह यहाँ पे भी आपने क्या कर लिया? 2 पुट कर लिया। ठीक है, इस बारी आपके पास वेव फंक्शन डिफरेंट है n इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, पता चल रहा है आपको किस तरह डिफरेंट है? एंगल उसका डिफरेंट बन रहा है। क्यों डिफरेंट बन रहा है? n की वैल्यू की वजह से। दूसरे वेव जो भी हमने फाइंड किया था उसमें वेव फंक्शन भी यहाँ पे 1 था, लेकिन n इक्वल्स टू 2 पे यहाँ पे वेव फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट बन रहा है 2। तो इस पे हम बाउंड्री कंडीशंस लगा के देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास वेव फंक्शन की क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है, डिफरेंट लेंथ पे। अब आप इसमें देखें कि आपके पास जब मैं x इक्वल्स टू 0 लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एंगल जो भी हो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर से क्या कर देता है? 0 बना देता है। इसका मतलब है कि ये सारी टर्म 0 2π/l से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 कर देगा। मतलब कि आपके पास साइन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि आपके पास यहाँ पे फुल टर्म 0 बन जाएगी। तो 0 आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या बना देगा? 0। साई 2 आपके पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप एट x इक्वल्स टू l की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे हम l पुट कर देंगे, l आपस में कट जाएंगे और साइन 2π बन जाएगा। ठीक है, साइन 2π का मतलब है कि साइन 360 होगा, और आपको पता है कि साइन 360 भी क्या होता है? 0 होता है, वो भी 0 होता है। तो उससे ये टर्म भी आपके पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अगेन ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आपके पास क्या देगा? 0। यानी यहाँ पे भी वेव फंक्शन 0। ये तो बिल्कुल सही बात है। हम हमेशा कहते थे कि x इक्वल्स टू 0 पे वेव फंक्शन 0 होगा और x इक्वल्स टू l पे भी वेव फंक्शन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि हम x इक्वल्स टू l/2 यानी लेंथ का हाफ लेते हैं और हम देखते हैं कि उस पे क्या सिचुएशन होगी। मेरे पास उस पे क्या सिचुएशन होगी? l/2 पुट करें, यहाँ पे आपने एंगल में l/2 पुट किया। इसमें थोड़ा डिफरेंस होगा पिछले वाले केस की निस्बत। देखेंगे यहाँ पे आप l कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तो एंगल आपके पास बच जाएगा साइन पाई। साइन पाई का मतलब है कि आपके पास साइन 180 बन रहा होगा, जो कि आपके पास वैल्यू क्या देगा? 0 देगा। तो 0 अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आपको वेव फंक्शन 0 देगा।
इसका मतलब है जो लास्ट केस हमने किया था वहाँ पे आपके पास x l/2 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी, जबकि इस दफ़ा जब n की वैल्यू हमने 2 ली है, हमारे पास x की वैल्यू जो है वो l/2 पे वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, मैक्सिमम नहीं आई। ठीक है, यहाँ पे अब हमें अभी तक हमारे पास 3 वैल्यूज़ बन रही हैं। x इक्वल्स टू 0 पे भी हमारे पास वेव फंक्शन जो है वो 0 हो रहा है, x इक्वल्स टू l पे भी वेव फंक्शन 0 हो रहा है और l/2 पे भी वेव फंक्शन हमारे पास 0 हो रहा है। ठीक है, अभी हम पहले पॉइंट्स लेते जाएंगे, एंड पे हमने इन सारे पॉइंट्स को लेके प्लॉट करना है, तो वो कैसे करेंगे वो भी करते हैं हम। फिर इसके बाद हम x को l/2 जहाँ पे मैंने लिया, मैं क्या कर रही हूँ l/4 पे लेती हूँ, क्या कर रही हूँ मैं l/4 पे लेती हूँ, तो क्या होगा मेरे पास एंगल यहाँ पे x की जगह मैंने l/4 लिख दिया, तो मेरे पास l कट जाएगा और यहाँ से 2 4 से कटिंग करके π/2 बच जाएगा। इसका मतलब है कि साइन π/2 या साइन 90 जो कि एक मैक्सिमम वैल्यू देगा। इस केस में जब n की वैल्यू 2 है तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, l/4 पे आ रही है। ठीक है, इसी तरह मैं अगर l/4 के बाद मैं क्या लेती हूँ 3l/4, x की वैल्यू क्या ले रही हूँ मैं 3l/4। 3l/4 अगर मैं पुट करूँगी इक्वेशन के अंदर तो मैं देखूँगी कि मेरे पास 2 4 से कटिंग कर देगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 3π/2 साइन 3π/2। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि आपके पास इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, साइन 270 फाइंड कर लें, या आप इसको ओपन करके देख सकते हैं कि आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करा होगा और आपके पास माइनस साइन π/2 आ जाएगा और ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। 90 तो बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, या आप साइन 270 लेंगे तो 1 तो आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा -1 आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से आप इसको करके भी देख सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू तो आ रही है, लेकिन उसके साथ क्या है, हमारे पास नेगेटिव साइन है। इसका मतलब है कि l/4 पे मेरे पास पीक आ रही है पॉजिटिव वैल्यू में, जबकि मेरे पास 3l/4 में क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, अब हमने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स देख लिए, जिसमें से हमारे पास हमने x इक्वल्स टू 0 पे वेव फंक्शन 0, x इक्वल्स टू l पे वेव फंक्शन जो है हमारे पास वो भी 0 है, और l/2 पे हमने देखा वेव फंक्शन 0 है, l/4 पे हमने वेव फंक्शन देखा है हमारे पास मैक्सिमम है, पॉजिटिव मैक्सिमम है, और 3l/4 पे हमारे पास नेगेटिव मैक्सिमम है। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इनको प्लॉट कैसे करना है, आपने ग्राफ लेंगे आपके पास। ठीक है, अगेन आपने उसको कैसे लेना है, यानी x इक्वल्स टू 0, जैसे मैंने बॉक्स लिया था जिसके अंदर मैंने पार्टिकल रखा था, उसकी एक वॉल जो है वो स्टार्ट होती थी, उसकी बाउंड्री होती थी x इक्वल्स टू 0, दूसरी उसकी बाउंड्री होती थी x इक्वल्स टू l। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद जो है आपने क्या करना है, इसमें आप देखेंगे कि एक x इक्वल्स टू 0 और एक आपके पास x इक्वल्स टू l है, और इसमें आप देखेंगे कि x इक्वल्स टू 0 पे आपके पास वेव फंक्शन क्या बन रहा है, 0 जो हमने फाइंड किया। इसका मतलब है यहाँ पॉइंट लगाएंगे, और x इक्वल्स टू l पे भी क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। फिर आपने कहा कि x इक्वल्स टू l/2, यानी कि अगर मैं इस पूरी लेंथ का हाफ लूँ जो कि मेरे पास यहाँ कहीं बन रहा होगा, वहाँ पे भी वेव फंक्शन क्या है, 0, तो वो मैंने पॉइंट यहाँ पे लगा लिया है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद मैंने जो l/4 लिया, l/4 का थोड़ा आप गौर करें कि कैसे होगा आपके पास। यानी आपने क्या किया, आप देखें एक वेव आपके पास स्टार्ट होती है, उसमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ होती है। ठीक है, ऐसे, और अगर मैं ये वेव अभी ना भी ड्रा करूँ क्योंकि ये मैंने पॉइंट से ही ड्रॉ की हुई है, तो वैसे अगर मैं इस पूरी लेंथ को देखूँ, मेरे पास यहाँ पे उसका हाफ बन रहा है, और अगर मैं उसके 4 पार्ट कर दूँ, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका एक पार्ट है, यहाँ तक दूसरा पार्ट, और यहाँ पे तीसरा पार्ट, और यहाँ चौथा पार्ट, तो अगर मैं पहले पार्ट की बात करूँ यहाँ तक, तो इसका मतलब होगा मैं अभी 1/4 पार्ट की बात कर रही हूँ, 4 हिस्सों में से पहले हिस्से की बात कर रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब है लेंथ यहाँ पे क्या होगी, l/4 होगी। ठीक है, और x इक्वल्स टू l/4, यहाँ पे आपके पास वेव फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह आप क्या करेंगे कि आपने जो दूसरा पॉइंट लिया था वो लिया था 3l/4। ठीक है, इसी तरह मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इसके 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे तो ये उसका पहला हिस्सा बन जाएगा l/4, यहाँ तक है उसका 2l/4, जिसको आप l/2 भी कह सकते हैं काट के, और फिर उसके बाद यहाँ तक क्या हो जाएगा 3l/4।
3L/4 यहाँ कहीं आ रहा होगा इस पॉइंट तक, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे L/4, यहाँ पे 2L/4 और यहाँ पे 3L/4। 3L/4 में भी आपके पास वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, लेकिन उसके साथ आपने देखा था कि नेगेटिव साइन था। इसका मतलब है उतना ही एम्पलीट्यूड होगा, लेकिन किस तरफ को होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करना है और फिर मैंने ये सारी वेव एक बना देनी है, मिला देना है इन सारे पॉइंट्स को, ठीक है। अच्छा, इन सारों को जब मैं मिलाऊंगी तो मुझे एक बात पता चल रही होगी कि यहाँ पे एक वेव बन रही है, एक कंप्लीट वेव बन रही है। एक आपके पास वेवलेंथ या लैम्डा जो होता है वो यही होता है कि उसमें एक क्रस्ट हो और एक ट्रफ कंप्लीट हो, तो आपके पास एक कंप्लीट वेवलेंथ होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप इसमें ये नोट करेंगे कि आपके पास नोड कितनी बन रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम नोड नहीं कह सकते, इसको भी हम नोड नहीं कह सकते। नोड हमारे पास एक तो वो पॉइंट है जहाँ पे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम फाइंड नहीं कर सकते, या आपके पास वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मेरे पास 1 नोड बन रही है, ठीक है। n=2 पे मेरे पास कितनी नोड बन रही है, 1 नोड बन रही है यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। ये ग्राफ हमने psi2 बनाया हुआ था। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे जो हम psi2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। इसी यानी कि इसी का मैंने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर लेते हुए आप देखेंगे कि कुछ सिचुएशन, बाकी सारा ग्राफ वैसे ही होगा, बस जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये ऊपर को स्विच हो जाएगा, ठीक है। वो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि सारा का सारा ग्राफ किस साइड पे है, पॉजिटिव साइड पे है, जब हम क्या करते हैं psi2 स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने अब क्या करना है कि ये वही जो बात मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि नोड जो होती है हमारे पास क्या होती है एक्चुअली, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड नहीं कर सकते, एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ठीक है। एज वी गो अप इन एनर्जीज ईच सक्सेसिव नोड हैज़ वन मोर नोड। अच्छा, ये जो बात उन्होंने बताई है ये ऐसी है जैसे अभी आपने फाइंड किया, अभी मैंने आपको फाइंड करवाई है कि जब आपके पास n=1 था, यानी हम अगर ऊपर देखें अपने पास n=1, इस केस में तो हमारे पास कोई भी नोड नहीं थी, ठीक है। फिर हमने n=2 पे देखा तो हमारे पास क्या नोड आई है, 1 नोड आई है, ठीक है। इसी तरह अगर n=3 पे जाएंगे तो आपके पास कितनी नोड आएंगी, 2 नोड आएंगी, ठीक है। तो ये उसी के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, वो कह रहे हैं आपके पास psi1 हैज़ नन, कोई उसकी नोड नहीं है, द एंड पॉइंट्स डोंट काउंट। यानी कि मैं आपको यही बता रही थी कि अगर आप इसकी बात करें या n1 वाले की बात करें तो उसमें जो उसका स्टार्ट पॉइंट है और जो उसका एंड पॉइंट है वो नोड में नहीं आएगा, नोड जो होगी वो बीच में कहीं वेव में आएगी, ठीक है। एंड और स्टार्ट पॉइंट को आपने काउंट नहीं करना। और गर्ल्स इन पॉइंट को ना आपने अपने माइंड में रखना है। हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में यही वाली बात जो है वो पूछी जाए कि आप बताएं कि कितनी नोड्स हैं, और आप एस जो है वो स्टार्ट और एंड पॉइंट को भी अगर काउंट कर देंगे तो इसका मतलब होगा कि आपने गलत उसको बता दिया, ठीक है। आपने स्टार्ट और एंड पॉइंट को नोड में कंसीडर नहीं करना, नोड जो है वो बीच में कहीं होगी, ठीक है। और अब इसके बाद आप देखेंगे, हाँ यहाँ पे psi2 हैज़ 1 नोड, बिल्कुल हमने देखा है psi2 के पास क्या है, 1 नोड है, और वो किस पॉइंट पे है, L/2, बिल्कुल। अभी मैंने आपको बताया ग्राफ जैसे आपने देखा उसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे L/2 पॉइंट पे नोड बन रही है, ठीक है, यहाँ पे L/2 पे। अच्छा, फिर उसके बाद आप psi3 के लिए भी n=3 पुट करके आप खुद करिएगा, ठीक है। और उसमें आप देखेंगे कि आपके पास 2 नोड्स आएंगी, एक आपके पास L/3 पॉइंट पे आएगी और एक आपके पास 2L/3 पे आएगी, ठीक है। इसको हम देख भी लेते हैं कि ये मैंने एक्स किस तरह बता दिए, ठीक है, जनरल में मैं बता सकती हूँ। और दूसरा ये कि कंसेक्टिवली द वेव फंक्शन विल हैव n-1 नोड्स। जो कह रहे हैं कि अगर हम देखें कंसेक्टिव का मतलब होता है कि n=1 पे मैं देख रही हूँ, n=2 पे, यानी इकट्ठे में देख रही हूँ तो किस तरह बन रही है हर एनर्जीज में, जिस तरह E1 E2 E3 आपके पास आ रहे थे, इसी तरह अगर मैं psi1 psi2 और psi3 की बात करूँ तो मेरे पास क्या ट्रेंड होगा, एक जनरल फार्मूला क्या होगा कि मैं मुझे जनरल फार्मूला से ही पता चल जाए कि उसमें कितनी नोड होंगी, ठीक है। वो आपके पास n-1 है।
कैसे पता चला? अब जैसे मैंने आपको स्टार्ट पे बताया कि जब हमारे पास n इक्वल्स टू 1 है तो कोई नोड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि आपके पास n की वैल्यू जब 1 होगी तो कोई नोड नहीं होगी। n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो 2 माइनस 1 आएगा, इसका मतलब होगा कि मेरे पास एक नोड होगी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं 3 पुट करूंगी तो 3 माइनस 1 मतलब कि 2 नोड आएंगी, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि जैसे जैसे मैं ऊपर जाती जाऊंगी मेरे पास नोड्स बढ़ती जाएंगी, ठीक है। हायर लेवल्स पे चलती जाऊंगी तो नोड्स बढ़ती जाएंगी, और पहले वाले पे आपके पास क्या है, 0 है। यानी हमेशा नोड क्या होंगी, जो लेवल होगा, यानी अगर n इक्वल्स टू मैं 6 ले रही हूँ तो मेरे पास उसमें कितनी नोड होंगी, 5। और इसी तरह अगर मैं कोई बहुत ही बड़ा नंबर ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे पास अभी लेवल जो है वो 106 है या 55 है, तो उसमें नोड्स कितनी है आप उसी टाइम बता सकते हैं, क्योंकि आपको ये फार्मूला मालूम है। आप कहेंगे अगर 55n है तो 54 नोड्स होंगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास अभी हम ये चीज़ देखते हैं जो मैं आपको बता रही थी कि साई 3 हैज़ 2 नोड्स, 2 नोड्स हैं, एक x इक्वल्स टू l/3 पे है और दूसरी जो है वो हमारे पास 2l/3 पे है। तो वो किस तरह आपके पास, उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए आपके पास साई 1 जो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले अगेन ये मैंने तीनों का ग्राफ इकट्ठा बना लिया है। मैं ले रही हूँ कि x इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, x इक्वल्स टू l पे एंड हो रहा है, ठीक है। एंड आपके पास ये पहला है तो इसके लिए मैं कह रही हूँ n इक्वल्स टू 1 है, ये आपके पास n इक्वल्स टू 2 और ये आपके पास n इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि जो साई 1 फंक्शन है वो आपके पास बिल्कुल ऐसा होगा जिसके अंदर कोई नोड नहीं है। और अगर आप इसको देखें तो ये वेवलेंथ पूरी नहीं बन रही। आपको पता है कि वेवलेंथ की फॉर्म एक्चुअली इस तरह की होती है, ठीक है। और ये अगर पूरी वेवलेंथ नहीं बन रही और ये क्या बन रही है, ये सिर्फ क्रस्ट का पोर्शन बन रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास वेवलेंथ क्या है, हाफ वेवलेंथ है। क्या है, हाफ वेवलेंथ है या λ/2 है। इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है, लेंथ तो आप देख रहे हैं सबकी यहाँ तक l ही है, ठीक है। तो लैम्डा सिर्फ चेंज हो रहे हैं, तो मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं कहूँगी कि यहाँ से लेकर आपके पास l जो है वो किसके इक्वल है, λ/2, यानी हाफ वेवलेंथ के इक्वल है। साई 1 हमारे पास l/2 के इक्वल है और यहाँ पे कोई भी नोड नहीं बन रही, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे n इक्वल्स टू 2 पे, n इक्वल्स टू 2 पे मैंने आपको बताया था कि l/2 पे आपके पास बीच में हाफ पे बन रही है नोड, और इसमें आप देखें तो जो है आपके पास एक कंप्लीट वेव बन रही है, यानी उसमें आपके पास क्रस्ट है और एक ट्रफ है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट हो तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, लैम्डा के इक्वल। यानी कि लेंथ तो हमारे पास सेम थी, एल सेम थी, एल किसके इक्वल होगा, लैम्डा के इक्वल होगा, यानी एल लैम्डा के इक्वल यानी फुल वेवलेंथ के इक्वल होगा। और इसके बीच हमारे पास एक नॉट बन रही है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें तो आप देख रहे हैं कि आपके पास n की वैल्यू जब 3 है, मेरे पास यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, मैंने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे आपके पास 2 नोड बन रही हैं, यहाँ पे आपके पास क्या बन रही हैं, 2 नोड बन रही हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि इसमें आप देखें कि आपके पास जो है वो वेवलेंथ किस तरह बन रही है वो आपने काउंट करनी है, ठीक है। एक तो आप देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक कंप्लीट वेवलेंथ बन रही है, जबकि ये आपके पास हाफ वेवलेंथ है। इसका मतलब है 1 कंप्लीट वेवलेंथ प्लस 1 हाफ वेवलेंथ, ठीक है। 1 फुल वेवलेंथ और 1 हाफ वेवलेंथ बन रही है। कंप्लीट वेवलेंथ के लिए हम लैम्डा यूज़ करेंगे और हाफ के लिए λ/2 यूज़ करेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 3 λ/2। यानी ऊपर जैसे जैसे बढ़ता है कि आपके पास वेवलेंथ कैसे बन रही है, ठीक है। यहाँ से ये आपको पता चल रहा है। अच्छा, अब जो मैं आपको ये कह रही थी कि x इक्वल्स टू l/3 पे, यानी कि साई 3 पे हमने कहा कि 2 नोड बन रही है, एक x इक्वल्स टू l/3 पे बन रही है, दूसरा x इक्वल्स टू 2l/3 पे बन रही है, ठीक है। वो कैसे पता चल रहा है हमें, अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फुल लेंथ है, हमें पता है, हमने कहा कि l की वैल्यू तो हम चेंज ही नहीं कर रहे, l फिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे उसके हमने 3 पोर्शन बनाए हुए हैं, अगर आप देखें तो यहाँ से लेकर उसके 3 पोर्शन बनाए हुए हैं। ये पहला पोर्शन होगा जहाँ पे आपकी वैल्यू क्या बन रही है, l/3, ठीक है, l/3 यानी 1/3 आप कहेंगे। फिर उसके बाद आप कहेंगे यहाँ तक क्या है, 2/3, 2l/3। तो आपको यहाँ से ही पता चल रहा है कि आपके पास l/3 और 2l/3 पे आपके पास क्या बन रहा है, नॉड्स बन रही हैं, ठीक है। ये आपके पास ये चीज़ आपको बता रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद
हम इसको देखेंगे कि इससे हमें कुछ पता चल रहा है, हम इससे एक जनरलाइज्ड फॉर्म निकालेंगे। हम देखना चाहेंगे कि हमारे पास एक जनरलाइज्ड फॉर्म क्या बन रही है, क्योंकि हमने इतना रिजल्ट निकाला तो उसका हम फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे। उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास, हम कह रहे हैं बॉक्स लेंथ विल ऑलवेज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, यानी हमेशा बॉक्स लेंथ जो है वो किसके इंटेग्रल मल्टीपल होगी, लैम्डा बाय 2 के इक्वल होगी। ये कैसे पता चलेगा, इसको भी हम कंफर्म करेंगे। अभी हमारे पास n की वैल्यू 1 2 3 होंगी, ठीक है। अब n इक्वल्स टू 1 पे आप लिखेंगे, इसका मतलब इसकी जगह आप 1 पुट कर देंगे तो लैम्डा बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही था जो हमने साई 1 का वेव फंक्शन, अगर हम रिकॉल करें तो उसका ग्राफ ऐसे बन रहा था, ठीक है, जो कि सिर्फ एक क्रस्ट थी, यानी कि वेवलेंथ हाफ वेवलेंथ थी। तो ठीक बात, यहाँ तक बात ठीक हो गई। फिर हम कहते हैं कि n इक्वल्स टू 2 पुट करें, यानी इस इक्वेशन में अगर मैं n इक्वल्स टू 2 पुट करूंगी तो 2 यहाँ पुट करने की वजह से 2 बाई 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो एक दूसरे से कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ लैम्डा रह जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है साई 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा। और वाकई में मैंने जब बनाया था तो मैंने नोट किया था कि मेरे पास वहाँ पे एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनती थी, यानी कि एक कंप्लीट वेवलेंथ बन रही थी, ठीक है, साई 2। फिर इसी तरह आपके पास x इक्वल्स टू 3 की अगर हम बात करें तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, 3 लैम्डा बाय 2 बनेगा। सेम आपको याद होगा साई 3 का जब हमने वेव फंक्शन बनाया था तो उसमें एक कंप्लीट वेवलेंथ प्लस 1 हाफ वेवलेंथ थी, वो तो ऐड होके आपके पास क्या बनता था, 3 लैम्डा बाय 2, ठीक है, साई 3 बन रहा था। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर आप इन सारी वैल्यूज को देखें तो वो क्या हो रही हैं आपके पास, इसको फॉलो कर रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। सेटिस्फाई 1 2 3, अगर मैं 4 करूंगी तो वो भी इसको फॉलो करेगी और उसकी वेवलेंथ भी उसके अकॉर्डिंगली बन रही होंगी लेंथ में, ठीक है। तो ये बात हमने जो कही थी उसका एक जनरल फार्मूला जो बनाया था, इसका मतलब है कि वो करेक्ट है कि n की वैल्यू हम ऐड करते जाएंगे और लेंथ के साथ, और लैम्डा बाय 2 उसमें क्या होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। जहाँ इवन होगा वहाँ आप कटिंग कर लेंगे। ये आपके पास एक बन रहे हैं ग्राफ की सिचुएशन, ठीक। और इसके बाद एक चीज़ हम देख लेते हैं और मज़ीद, उसमें यही है कि आपने जो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू l पे आप ले रहे हैं बॉक्स की जो आपने स्टार्ट जहाँ से किया था, और उसमें आप देख रहे हैं अगेन कि आपके पास वेव फंक्शन कैसा है। वेव फंक्शन आप देख रहे थे कि वो आपके पास पीक आ रही है। साई 2 पे आप देखते हैं कि आपके पास क्या होता है कि आपके पास वेव फंक्शन जो है वो इस तरह बनता है, साई 3 पे आपके पास इस तरह बन रहा है, ठीक है। यहाँ से आप नोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी लेंथ और लेम्डा का आपस में क्या रिलेशन है, क्या बन रहा है, वो भी देख सकते हैं। लेंथ आप देख रहे हैं चेंज नहीं हो रही, बस लेम्डा वेरी कर रहा है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि साई का स्क्वायर अगर मैं लूँगी, मैं क्या कर रही हूँ, इनका स्क्वायर ले रही हूँ साई का, तो मेरे पास कैसी सिचुएशन बन रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या है कि यहाँ पे अगर साई इस तरह था तो साई स्क्वायर में भी सेम वैसे ही ग्राफ आएगा। साई 2 में डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा। मैंने आपको बताया था कि साई में जो है अगर आप सिंपल लेंगे वेव फंक्शन तो उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, लेकिन साई स्क्वायर में वैल्यू आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसमें आपके पास जो नीचे भी हाफ आया था वो अभी क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास साई 3 है, तो साई 3 में आप देखेंगे कि आपके पास क्या होगा, जो ये मिड पोर्शन है जो आपके पास नीचे है, ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बाकी सारा आपके पास क्या है, ऊपर ही हो गया। अच्छा, साई स्क्वायर का मतलब क्या है? साई स्क्वायर का मतलब होता है कि आप देखें कि आपके पास जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, जो वेव फंक्शन बन रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपके पास यही शो कर रहा है कि वो हमेशा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, जो है ऊपर साइड पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ कहीं जहाँ पे उसकी पीक्स होती हैं वहाँ कहीं जो है प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी, ठीक है। और फिर इसके मतलब यहाँ पे भी इन्होंने यही जो मैंने आपको बात एक्सप्लेन की है उसी को एक्सप्लेन कर दिया है कि साई 1 साई 2 साई 3 जो हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन साई 1 स्क्वायर साई 2 स्क्वायर साई 3 स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होंगे। अच्छा, k इज इक्वल्स टू n पाई बाई l
ये अभी हम नहीं लेके आए, ये हमने पीछे पढ़ा था। आप पीछे से रिकॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये था, ठीक है। तो अब जब हमने एल की वैल्यू देखी है कि एल हमारे पास एन लेमडा बाई 2 है, तो हम चाह रहे थे कि हमें हमारे पास जो के हमने स्टार्टिंग में दिया था, तो उसको हम क्या करें, थोड़ा मॉडिफाई कर दें। वो कैसे मॉडिफाई करेंगे हम, ये वाली एल की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। के तो ऑलरेडी हमारे पास ये था, हमने के कैसे में क्या करना है, इस एल की वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। 2 पाई बाय लेमडा, के की वैल्यू क्या आ रही है, 2 पाई बाय लेमडा, ठीक। और के आपके पास क्या होता है, वेव नंबर होता है, ठीक है। अब के जो है आपके पास ये है वेव नंबर, और इसकी वैल्यू जो है आपके पास 2 पाई बाय लेमडा आ रही है। और ये भी आपने पहले जब सॉलिड स्टेट 1 पढ़ी होगी उसमें आपने यकीनन पढ़ा होगा कि आपके पास के स्पेसिंग में आप कैसे लेते हैं, ठीक है, 2 पाई बाय लेमडा, ये वही वाला 2 पाई बाय लेमडा आ रहा है। और आपके पास एक्चुअली के जो है वेव फैक्टर है या वेव नंबर है, जो एक्चुअली आपको बता क्या रहा होता है, बता आपको यही रहा होता है कि आपके पास जो है नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल्स जो हैं वो 1 मीटर अगर हम लेंथ लेंगे तो उसमें कितने साइकिल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपको बातें पता चल गई हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा और बताना है, अभी इसको थोड़ा रोकते हैं।